वट सावित्री व्रत कथा। सावित्री राजा भरत देश के एक राजा अश्वपति की कन्या थी और उनका पालन पोषण बहुत लाड प्यार में हुआ। वह बड़ी रूपवती, गुणवती और सुशील राजकुमार थी। सावित्री जब बड़ी हुई तो राजा को अपनी प्रिय पुत्री के लिए योग्य वर की चिंता होने लगी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। कुछ दिनों के बाद सावित्री अपने वर ढूंढने के लिए वन की ओर निकली। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा जुमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन किया। वापस आकर सावित्री ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। उस समय नारद जी भी राजा के दरबार में बैठे हुए थे। ऋषि राज नारद जैसे ज्ञानी पुरुष ने राजा से कहा कि यह राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बारी वरण करती है, राजा एक बारी आज्ञा देता है और पंडित एक बारी प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री के पिता ने भी पुत्री को समझाते हुए कहा, प्रिय पुत्री, मैं भी सत्यवान को जानता हूँ। उनके माता पिता को उनके शत्रुओं ने राज गद्दी से उतार दिया था। वे अंधे हैं और जंगल में रहते हैं। सत्यवान जंगल की लड़कियों को काटकर बेचता है और उनसे अपना और माता पिता का गुजारा करता है। बेटी, तुम्हारा पालन पोषण एक दासी परिवार में हुआ है। उस निर्धन की झोपड़ी में भला तुम किस प्रकार रह सकोगी? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ, फिर भी हम अपनी निर्णय बदल नहीं सकते। अंत में नारद जी के कहने पर राजा अश्वपति ने अपने पुत्री की बात मान ली और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री ने पतिव्रता धर्म का पूरा पालन किया। वह अपने पति के साथ वन में सुख पूर्वक रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा भी करने लगी। उसकी सेवा से वह दोनों बहुत खुश थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि सावित्री सदा सुहागन रहे। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। अंत में वह दिन आ ही गया जिसका भय था उसके मन में छुपा, भय उसकी आंखों में झलक भी रहा था। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सावित्री डर और आशंका से कांप उठी, फिर भी उसने अपने आप को संभाला और ईश्वर का स्मरण किया। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। अचानक उसके सामने एक सौम्य मूर्ति खड़ी दिखाई दी। उसने सावित्री से कहा, देवी, मैं यमराज हूँ, तेरे पति को लेने आया हूँ, क्योंकि धर्मात्मा लोगों को लेने के लिए मैं स्वयं ही आता हूँ। सावित्री ने कहा, हे महाराज, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और सत्यवान के साथ मेरा जन्मों जन्मों का संबंध है। मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री उठकर खड़ी हो गई और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देव पतिव्रता स्त्री पति के बिना कैसे रह सकती है?
यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म के आगे झुक गए और कहने लगे, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हूँ। तुम अपने पति के प्राण को छोड़कर कुछ भी मांग लो। सावित्री ने खुश होकर कहा, हे देव, मेरे सास ससुर का छीना हुआ राज्य वापस मिल जाए, ऐसा ही होगा। यह कहकर यमराज जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद यमराज पीछे देखा तो सावित्री आ रही है। यमराज ने पूछा, तुम अब भी मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री ने कहा, हे देव, मेरे सास ससुर तो अंधे हैं, वह राज्य को कैसे संभालेंगे? तब यमराज ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सास ससुर को दिखाई देने लगेगा। आशीर्वाद देकर यमराज आगे बढ़े। पलट कर देखा तो सावित्री अभी भी पीछे पीछे आ रही है। यमराज को गुस्सा आया और बोले, तुम अब क्यों आ रही हो? अब मैं तुम्हें बहुत वरदान दे चुका हूँ और तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देव, मेरे सास ससुर के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? यमराज ने कहा, देवी, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे 100 पुत्र हो और राज्य की देखभाल करे। तब सावित्री ने हंसकर कहा, हे देव, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, मैं अपने पति के बिना पुत्रवती कैसे बन सकती हूँ? यमराज हक्के बक्के रह गए। सावित्री ने उन्हें निरुत्तर कर दिया। सावित्री का पतिव्रता धर्म जीत गया। उन्होंने विवश होकर सत्यवान को जीवित कर दिया और कहा, देवी, मैं तुमसे हार गया हूँ और तुम जीत गई हो। जाओ, अपने पति को ले जाओ और सास ससुर की सेवा कर राज्य के सुखों को भोगो। थोड़ी ही देर में सत्यवान अपनी आंखें मलते खड़ा हो गया। सावित्री अपने पति को लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। ऐसी ही कहानियाँ और स्टोरी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रोज सुनाते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।